जी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सो टू वाटर टैंक्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 8 8/9 आवर। अब इसमें क्या बोला है कि हमारे पास में 2 वाटर टैंक्स है जो दोनों खुला हुआ है। अब वो एक टैंक को फिल करता है दोनों मिलके, इतना टाइम उन्हें लगता है। उनको कितना टाइम लगता है टुगेदर फिल करने में, इतना टाइम लगता है। द टैंक ऑफ द लार्जर डायमीटर टेक 4 आवर्स लेस देन द स्मॉलर वन। अगर स्मॉलर वन को 1 आवर्स लग रहा है तो बड़े वाले को ऑब्वियसली 4 घंटे कम लगेंगे। ठीक है, तो x माइनस 4 आवर्स कर लेते हैं। ठीक है, लेट सपोज कर उसको 10 घंटे लगेंगे तो 10 माइनस 4 6 आवर्स में बड़ा वाला हेल्प कर देगा उसको फिल करने में। फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक। फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक। ठीक है, फाइन। तो अब यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमने लेट कर लिया x को, तो स्मॉलर टैप हमारा x, लेट यहाँ पे थोड़ा स्टेटमेंट जाएगा, लेट x बी द टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैप टू फिल द टैंक। ठीक है, ये हो गया एक स्टेटमेंट। फिर यहाँ पे सेम हम y के x माइनस 4 बड़े के लिए लिख देंगे। लेट द लार्जर टैप हम क्या मान लेंगे, लार्जर टैप टेक्स 4 आवर्स लेस। 4 आवर्स क्या ले रहा है, कम टाइम ले रहा है, इट्स टाइम इज x माइनस 4 आवर्स। ठीक है जी, इतना सा थोड़ा सा ध्यान रखना है जो कि मैंने आपको पूरा स्टेटमेंट के साथ ही समझा दिया कि अगर छोटे वाले को 1 आवर्स लग रहा है तो बड़े वाले को x माइनस 4 आवर्स लगेंगे टू फिल द टैंक। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे वर्क रेट वाला कॉन्सेप्ट लगने वाला है हमारा। तो हम क्या करेंगे, उनको इतना टोटल टाइम लग रहा है, स्मॉलर वाले को 1 आवर लग रहा है टू फिल द टैंक। अगर मैं बोलूं कि 1 आवर में कितना टाइम लग रहा है, 1 आवर में कितना फिल कर पा रहा है, तो क्या लिखेंगे हम 1 आवर में, तो हम लिख देंगे कि रेट ऑफ स्मॉलर टैप, अगर वो एक पार्ट कितना फिल कर पा रहा है, कितना फिल करवा रहा है, दैट इज 1/x पार्ट फिल कर रहा है पर आवर। ठीक है, पर आवर ये फिल कर रहा है, टैंक पर आवर 1 घंटे में इतना पार्ट उसने फिल किया। सिमिलरली लार्जर वाला कितना करेगा, लार्जर टैप कितना करेगा, 1/x माइनस 4। ठीक है जी, 1 माइनस x माइनस 4 करेगा। अब यहाँ पे भी कंबाइंड टाइम हमें क्या दे रखा है, कंबाइंड टाइम हमें दे रखा है 8/9 आवर्स, राइट। दोनों मिला के इतना टाइम लगा रहे हैं भरने में। तो इसको अगर मैं मिक्स फ्रैक्शन में लिख, मिक्स फ्रैक्शन है, इसको हम इम्प्रॉपर में लाते हैं, 18/9 आवर्स हो जाएगा। बट अगर मैं भी यही सेम चीज बोलूं 1 आवर में कितना पार्ट भर रहा है दोनों मिलके, तो उसको भी हम क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, दैट इज 9/18 आवर्स। ठीक है, टैंक पर आवर 1 घंटा लग रहा है इतना पार्ट भरने में। ठीक है जी, अब हमें इसको कंबाइन करनी इक्वेशन को। अब इक्वेशन हम कंबाइन कर देंगे कि 1 पार्ट इतना लग रहा है, 1 पार्ट उसको उतना लग रहा है 1 घंटे में, दोनों का कंबाइन टाइम भी हमें गिवन है। ठीक है, तो 1/x प्लस 1/x माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 9/80। इस तरीके से हमारा ये इक्वेशन सेटअप होगा। अब इसको हमें सिंपल कैलकुलेट करना है, यहाँ पे एलसीएम लेना है, तो x माइनस 4 प्लस x अपॉन x माइनस 4 इक्वल्स टू 9/80। अब यहाँ पे हमारी कैलकुलेशन बनने वाली है। यहाँ पे हो जाएगा ये 2x माइनस 4, 80 इंटू हो जाएगा यहाँ से, और ये ऊपर चला जाएगा x स्क्वायर माइनस 4x हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। फाइन, इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 160x माइनस 324 32 0 आ जाएगा। यहाँ पे 9x स्क्वायर माइनस 36x। ठीक है जी, अब इसको हम साथ में ले आते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुका है। 9x स्क्वायर माइनस 36x, तो माइनस उसको उधर लेके जाएंगे माइनस 160 को, तो आ जाएगा 196x। ठीक है, प्लस 320 इक्वल्स टू 0। ये हमारा क्या बन चुका है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुका है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कॉमन आ रहा है क्या, 3, कैन वी चेक, नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे हमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का हेल्प लेना पड़ेगा, या फिर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो आई सजेस्ट क्वाड्रेटिक कर लो, क्योंकि बहुत बड़े नंबर है तो यहाँ पे हमें थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे, x इक्वल टू माइनस बी दैट इज प्लस 196 हो जाएगा, प्लस माइनस 196 का स्क्वायर, राइट, माइनस 4a एंड c। क्वेश्चन थोड़ा लेंथी हो गया है, यहाँ पे आते क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आते ही अपॉन 2 9 18 2a हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमें कैलकुलेशन करनी रहेगी, प्लस माइनस 196 का स्क्वायर। अब आप इसको सॉल्व कीजिएगा, 196 इंटू 196, नो अदर वे, यू हैव राइट, यू हैव टू सॉल्व इट। तो आपके पास में आएगा 38416, यहाँ पे 4 9 36, 36 इंटू 320 करेंगे तो 11520 आएगा, एंड दैट इज अपॉन 18। ठीक है जी, यहाँ पे हम इसको फर्दर लिख लेते हैं, 196 प्लस माइनस, जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे
यू विल गेट 26896 अपॉन 18। थोड़ा कैलकुलेशन है बल्कि कांट हेल्प इट। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 196 प्लस माइनस, इसका जब आप रूट लेंगे ना, इसको आप स्क्वायर रूट मेथड से रूट लीजिएगा ग्रेडेड वाला कॉन्सेप्ट से, तो यहाँ पे आपका 164 आएगा एंड अपॉन 18। ठीक है, इतना समझ में आया। इसके बाद में हम क्या करने वाले हैं, बस अब तो इसको सॉल्व भी करना है और हमारा वैल्यू आ जाएगा। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, प्लस वाला वैल्यू ले लेते हैं। तो प्लस वाला वैल्यू लेंगे तो 360 अपॉन 18। इसको सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू हमारा आ गया 20। मतलब हमको छोटे वाले पाइप को कितना टाइम लग रहा था, 20 घंटे। ठीक है, यहाँ पे हम लेंगे तो यहाँ पे x माइनस 4, तो 20 माइनस 4 तो 16 आवर्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला हो जाएगा। बट अगर हम नेगेटिव वाला साइड लेंगे ना, यहाँ पे सेकंड केस में 196 माइनस 164 करेंगे तो यू विल गेट 32/18। ठीक है, यहाँ पे मैं रफली कर रही हूँ। 32/18 को जब आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो 1.78 आएगा। एंड 1.78 अगर x का वैल्यू आएगा और इसमें x माइनस 4 करोगे तो वो नेगेटिव में चला जाएगा, तो ये वाला केस हम कंसिडर नहीं करेंगे, दिस केस इज इनवैलिड। ठीक है, तो हम ये वाला ही केस कंसिडर करेंगे जहाँ पे प्लस का वैल्यू आएगा। तो यहाँ पे हमारा 20 आ रहा है, राइट, यहाँ पे 20 आ रहा है, 20 आ रहा है। तो यहाँ पे हमारा जो स्मॉलर पाइप है उसको 20 आवर्स लग रहे हैं टू फिल द टैंक, एंड उसमें 20 माइनस 4 कर देंगे तो दैट इज योर 16 आवर्स। गॉट इट, समझ में आ गया। काफी क्वेश्चंस हम ऑलरेडी ग्रेड 10 की बिगनिंग से ही ऐसे क्वेश्चंस करने लग जाते हैं। ठीक है, आप मेरे काफी वीडियोस देखेंगे, इसी सेम पैटर्न के क्वेश्चंस के आपको मिलेंगे। अदरवाइज आई विल पोस्ट द लिंक ऑफ द अदर टाइप ऑफ क्वेश्चंस, मींस थोड़े नंबर डिफरेंट होंगे एंड सेम पैटर्न होगा। यू विल गेट द एक्सेस ऑफ दैट वीडियो एज वेल।